नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट जो अपन ने पढ़ा वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई पाचन जो होता है वो क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनका क्या होता है एंजाइम की उपस्थिति में वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं किसमें, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में या सरल घुलनशील यौगिकों के अंदर। फिर वो रुधिर के माध्यम से शरीर की विभिन्न ऊतकों तक और उनके अंगों तक, ऊतकों तक और कोशिकाओं तक वो पहुंचते हैं। ठीक है, आज जो है कि भाई जो ये जो खाना जब जाता है अंदर ऊतकों के पास में, कोशिकाओं के पास में, तब इस खाने का क्या होता है जो पचित हो गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी जो सिंपल फॉर्म होती है उसका नाम होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज से मिलती है क्या, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से जब अपन श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस जो होती है, तो वो गैस जो होती है वो क्रिया करती है किससे, ग्लूकोज से क्रिया करके, और उसको अपघटित कर देती है, तोड़ देती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बनती है CO2 प्लस वाटर और ऊर्जा का निर्माण होता है। और वही ऊर्जा जो होती है अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए काम में आती है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र का मेन जो एम होता है वो होता है ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, तो श्वसन तंत्र जिसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या बोला जाएगा इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, या इस पूरे तंत्र को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। श्वसन जो है वो क्या है, श्वसन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। पहली चीज याद रखना है क्या होता है, ऑक्सीकरण है। तो श्वसन कैसा है, ऑक्सीकरण वाला रिएक्शन होती है उसके अंदर। किसका ऑक्सीकरण होता है, तो खाद्य पदार्थों का। किसका ऑक्सीकरण होता है, तो खाद्य पदार्थों का। क्या बनती है उससे, उससे रासायनिक का ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। यानी कुछ रसायन बनते हैं उनसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है, जैसे सपोज मान लो C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है वो होता है ग्लूकोज का। किसका होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे सपोज मान लो जब अपन ने डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट था, क्या था, कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट वो बदल गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। किसमें बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है, किसमें बदल गया, ग्लूकोज के अंदर। ये ग्लूकोज रुधिर के माध्यम से, किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से कहा गया, कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक गया। ठीक है, सपोज मान लो ये कोशिका, ये पहुंच गया यहाँ पे ग्लूकोज। और ग्लूकोज इसी तरह से जब अपन श्वास लेते हैं, श्वसन में, श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है कि जब बाहर से अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जाती है किसमें, रुधिर में। कहा जाती है, रुधिर में जाती है। और रुधिर के माध्यम से ये भी कहा पहुंचती है, ऑक्सीजन कहां पे, कोशिकाओं के पास में। तो यहाँ पे जो कोशिकाओं के पास में पहुंची वो ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है। और यहाँ से के कारण क्या बनता है, एक तो बनती है CO2 गैस, CO2 प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। और साथ साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो देखो ये जो तंत्र होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। खाना अपन ने खाया, पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो पाचन जो हो गया वो किसमें हो गया, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज वहां से गया किसमें, रुधिर में। रुधिर उसको कहा लेके गया, कोशिकाओं तक लेके गया। कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे ये गया। और ये प्रक्रिया जो संपन्न होती है, जो होती है वो होती है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस, हाउस कहा जाता है। ये तो बात ये होगी। अब ये कोशिका के अंदर जो CO2 बनी है, ये CO2,
ये CO2 कहां चली जाती है? वापस रुधिर में, और रुधिर से कहां चली जाती है? बाहर। ठीक है, तो अब श्वसन की क्रिया में जो श्वास लेना होता है वो होता है ऑक्सीजन को लिया और CO2 को छोड़ना, ये एक श्वास लेना है। ठीक है, इसको संवात बोलते हैं। ठीक है, या ब्रीथिंग बोलते हैं, ये श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन तो अपन ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक भाग है। ठीक है, ऑक्सीजन जब अपने अंदर जाएगी, कोशिकाओं के तक पहुंचती है, तो वहां पे उस ग्लूकोज का अपघटन होता है, टूटता है, यानी खाद्य पदार्थ क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है, इसका क्या हुआ? अपघटन हुआ है। कैसे हुआ? देखो, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो करता है रिएक्शन किसके? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ में इसका क्या होगा? ये अपघटन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के कारण क्या बनती है? 6CO2 बनती है, प्लस 6 बनता है H2O, और बनती है क्या? ऊर्जा, एनर्जी। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने के लिए काम में आ जाती है, और अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा वो संचित हो जाती है किसके अंदर? एटीपी के अंदर। एटीपी के अंदर वो क्या हो जाती है? संचित हो जाती है, एटीपी के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो एटीपी को क्या बोला गया था? ऊर्जा की करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा। ये ऊर्जा की क्या है? की मुद्रा है। क्या होती है? ये ऊर्जा की मुद्रा होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर, श्वसन के अंदर। श्वसन के अंदर कौन सा भाग है? ये वाला। ठीक है, तो ये होता है श्वसन। जनरल मैंने आपको बताया कि पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से वो जाता है रुधिर में, रुधिर से कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन आती है, वो भी आती है रुधिर के माध्यम से जब अपन श्वास लेते हैं तो। ठीक है, फेफड़ों में जाती है। यहाँ पे कौन आएंगे? लंग्स आएंगे, जिसको बोलते हैं अपन फुफ्फुस, या बोलते हैं फेफड़े। फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से रुधिर में जाती है, और रुधिर से कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिका ग्लूकोज का क्या कर लेता है? अपघटन कर लेता है। ठीक है, वहां से क्या बनती है? CO2 बनती है, H2O बनता है, और ऊर्जा बनती है। CO2 जब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता इसकी ज्यादा हो जाती है तो ये रुधिर में चली जाती है। ठीक है, रुधिर से ये शरीर के बाहर निकल जाती है नाक के द्वारा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है यहाँ पे मेन, और ये इसकी रिएक्शन है कि भाई ये ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनता है? इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनती है? CO2 बनती है। ठीक है, जल बनता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है किसके अंदर? एटीपी के रूप में। ठीक है, यह एटीपी के रूप में ही बनती है ऊर्जा। अब है ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होता है, श्वसन कहलाता है। प्राणियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान हेतु क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है, अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, यानी पूरा जो सिस्टम जो बनता है वो अलग अलग अंगों से बनता है। ठीक है, तो देखो, कोशिका, कोशिका ने क्या बनाया? उत्तक, उत्तक ने क्या बनाया? अंग, अंग ने क्या बनाया? तंत्र, तंत्र ने क्या बनाया? शरीर। ये प्रक्रिया होती है शरीर की सामान्य सतह द्वारा। जैसे सतह, अब देखो अलग अलग जीवों के अंदर जो होती है अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है। किसको? इनको कोशिकाओं को। देखो सारों में फेफड़े पाए नहीं जाते सभी जीवों के अंदर, तो वह जैसे सामान्य अगर देखें तो सतह द्वारा, अपनी सतह से द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होते हैं? अमीबा है, स्पंज है, मेंढक है। मेंढक में भी देखना, ध्यान रखना, मेंढक में जो सतह के द्वारा भी होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे क्लोम्स या गिल्स द्वारा। ये किसमें होता है? क्लोम्स जो संरचना, गिल्स संरचना जो मिलती है वो मिलती है किसके अंदर? आपको मछलियों के अंदर, जो पानी में रहते हैं। वो क्या होते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा होता है ट्रेकिया या श्वास नली। ये
पाइप होते हैं, नलिकाएं होती है, ठीक है, नलिकाएं होती है जो सीधी उत्तकों से कनेक्ट होती है और वहां से शरीर की सरफेस पे बाहर निकली हुई होती है। तो इन नलिकाओं के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होता है। तो ये किसमें होता है, कीटों में, कुछ मछलियों के अंदर होता है। तो ध्यान रखना, कीटों के अंदर जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है, श्वास नली के द्वारा होता है। उसके बाद में फेफड़ों से जो अपने अंदर होता है, ठीक है, कशेरुकों के अंदर श्वसन हेतु क्या पाया जाता है, फेफड़े, जिनको क्या बोला जाता है, लंग्स बोला जाता है, ठीक है। अपने अंदर जो पाई जाने वाली है वो कौन सी संरचना है, लंग्स है, फेफड़े हैं, के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और इस आदान प्रदान करने के लिए एक वर्णक की आवश्यकता होती है जिसको बोला जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है जिसको श्वसन वर्णक कहा जाता है, ठीक है। और इसी के कारण ये कहां मिलता है, ये मिलता है रक्त के अंदर। कहां पे मिलता है, ये रक्त में। और रक्त में भी कहां पे मिलता है, ये मिलता है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है या वर्णक पाया जाता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम शब्द का अर्थ है कि इसके अंदर क्या मिलता है, आयरन मिलता है, लोहा। इसलिए बोलते हैं खून की कमी होने पर, मैंने आपको पहले भी बोला था, खून की कमी होने पर अपन क्या लेते हैं, जो आयरन की टेबलेटें दी जाती है, ठीक है। आयरन बढ़ेगा तो खून भी बढ़ेगा, यानी आरबीसी भी बढ़ेगी, ठीक है। पीलिया होने पे आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, आरबीसी टूट जाती है, जिससे दो वर्णक बनते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्दिन। और इसके कारण जो होता है वो शरीर का रंग जो होता है वो कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। अभी भी बनते हैं जब भी आरबीसी टूटती है, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का ही होता है, जो अपन अगले जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब अपन इसको देखेंगे, ठीक है। संवाद का मतलब होता है संवातन, संवातन का मतलब होता है ब्रीथिंग, और इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, लेना और शरीर से बाहर छोड़ना, छोड़ना, ठीक है। तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है, और छोड़ी किसको जाती है, CO2 को। तो कौन सी गैस अंदर आती है, ऑक्सीजन आती है, O2, ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है, और बाहर किसको छोड़ा जाता है, CO2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाला ये है कि पहली बात ऑक्सीकरण होता है किसका, खाद्य पदार्थों का, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, ऊर्जा बनती है। अब इनको ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान के लिए सभी जीवों के अंदर अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि सामान्य तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, या अब मेंढक भी देखो बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है कि उनकी सतह के द्वारा भी क्या होता है, स्किन जो होती है वो भी क्या करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है, ठीक है, यानी वो ऑक्सीजन ब्रीथिंग का काम करेगी। तो यहाँ पे सामान्य सतह के द्वारा होने वाला कौन से, अमीबा के अंदर है, स्पंज के अंदर है और मेंढक के अंदर है। इनके अंदर सतह से क्या होता है, और CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा ये मछलियों में पाई जाती है, कुछ मोलस्का में भी पाई जाती है, कुछ आर्थ्रोपोडा जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। जो जलीय जीव होते हैं, कैसे होते हैं, जलीय, मोस्ट ऑफ, अधिकतर कैसे मिलेंगे आपको, जलीय जीव मिलेंगे। उनके अंदर क्या होती है कि जो CO2 पानी जब शरीर के अंदर आता है जल के माध्यम से, जल जो होता है वो अंदर आता है, ठीक है, इन क्लोम के माध्यम से। तो इन क्लोम में से जब जल गुजरता है तो ये क्लोम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और CO2 को वापस इस जल के अंदर छोड़ देते हैं। उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम के अंदर जब भी अपन रखते हैं फिशेस को, ठीक है, तो उनके अंदर वापस अपन थोड़ी देर दिनों बाद क्या कर लेते हैं, या 1-2 दिन बाद वापस इसमें ऑक्सीजन को डाला जाता है, ताकि वो बैलेंस बनी रहे। क्योंकि अगर सारी ऑक्सीजन अपन ले लेंगे, ठीक है, अगर यूज कर लेंगे फिश तो होता है, तो इस एक्वेरियम में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जिससे वो फिश जो होगी या मछलियां जो होगी वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसलिए बार बार उनमें ऑक्सीजन को चेंज करना पड़ता है। अपने अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं फेफड़े। फेफड़े जो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान के लिए एक वर्णक की जरूरत होती है, ठीक है। और वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया क्या जाता है, रुधिर में, और रुधिर में भी कहा पाया जाता है, ये आरबीसी के अंदर, जिसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल बोला जाता है, ठीक है। हीम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर आयरन मिलता है, जैसे मैंने बताया था क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मिलता है, इसी तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। संवाद ये प्रोसेस होता है जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना, ये प्रोसेस खाली क्या कहलाता है, संवातन कहलाता है या ब्रीथिंग कहलाता है। ये जो है वो अपना श्वसन तंत्र है।
ठीक है। इस श्वसन तंत्र में आप देखोगे तो सबसे पहला जो आपको ये नासा द्वार मिलता है, ठीक है, और ये नीचे जो होती है वो है मुख गुहा। क्या होती है? मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी होती है। फिर वो का वही है जो आपने देखा था, जिसे पाचन तंत्र में यह ग्रसनी होगी, लेकिन ग्रसनी से जस्ट शुरुआत जो होती है वो अलग हो जाता है। कौन? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सीधा कंठ आता है, ठीक है, कंठ को बोला जाता है लैरिंक्स। क्या बोला जाता है? लैरिंक्स बोला जाता है, ठीक है। फिर आती है श्वास नली जिसको बोला जाता है ट्रैकिया, ठीक है। फिर आती है, इसके ऊपर मिला जाता है क्या? रिंग ऑफ कार्टिलेज मिलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज मिलते हैं, ठीक है, इनके भी काम है। फिर आप देखोगे ये फुफ्फुस है, यहाँ पे फुफ्फुस जो होता है वो इस तरह से आपको एंड में जाके ये पाइप जो होती है, तो ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो दो भागों में चला जाता है, दो भाग हो जाते हैं, दो भाग होते ही उसको बोला जाता है श्वसनी। क्या बोला जाता है? श्वसनी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आगे चल के और छोटी 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 ट्यूब्स के अंदर वो चेंज हो जाता है, जिनको बोला जाता है श्वसनी का, ब्रोंकाइलस, ठीक है। फिर एंड में जाके ब्रोंकाइलस जो होती है, ये ब्रोंकाइलस है। ये देखो आप, छोटी छोटी जो होती है इस बैलून जैसी संरचना के अंदर छोटे छोटे अंगूर जो होते हैं उसकी जैसी संरचना होती है, अंगूर के गुच्छे के समान होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे खुलता है, इनको बोला जाता है कूपिका। क्या बोला जाता है? कूपिका एल्वोलाई, एल्वोलाई बोला जाता है, ठीक है। और एल्वोलाई मेन भाग होता है किसका? जहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन का और CO2 का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर क्या होता है? देखो, ना तो इधर हो रहा है, ना ये इधर ट्रैकिया के अंदर होता है, श्वसनी के अंदर होता है। श्वसनी और ये सब मार्ग है, मार्ग में से वो ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है, या गैसें जो होती है वो अंदर की तरफ जाते हैं, और CO2 जो होती है वो इसी मार्ग से बाहर आती है, ठीक है। तो ये मार्ग है, जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? एल्वोलाई के अंदर होता है, ठीक है। नीचे एक संरचना होती है जिसको बोला जाता है क्या? डायफ्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायफ्राम। और डायफ्राम मदद करता है अपने को श्वास लेने में और छोड़ने में, श्वास लेने में और छोड़ने में जो मदद करता है वो होता है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के साथ में मदद करने वाला एक और होता है जो इसको बोला जाता है पसलिया। क्या बोला जाता है? पसलिया बोला जाता है, जिनको बोला जाता है रिब केज, ठीक है। क्या बोला जाएगा? रिब केज, रिब्स बोला जाता है इनको, पसलिया बोला जाता है, ठीक है। ये पसलिया होती है, ये क्या करती है? फुफ्फुस को प्रोटेक्ट करती है, जो लंग्स होते हैं उनको क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और ये भी क्या होती है? जब अपन श्वसन अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो इनका भी वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो सेस्ट कैविटी का, यानी सेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये भी क्या होती है? चौड़ी होती है, जिससे क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। तो देखो, श्वसन में एक तो मदद कर रही है रिब से, और दूसरा कौन सा है? डायफ्राम है, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से याद रखने हैं। नासा है, नासा द्वार है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, कंठ है, ठीक है। कंठ के बाद में क्या आता है? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिनको बोला जाता है क्या? ब्रोंकाई, श्वसनी बोला जाता है। श्वसनी आगे चल के और छोटी छोटी ट्यूब के अंदर चेंज हो जाती है, जिनको ब्रोंकाइलस बोला जाता है या श्वसनिका बोला जाता है। श्वसनिका आगे चल के छोटी छोटे गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती है, जिनको क्या बोला जाता है? वायु कुपिका बोला जाता है या एल्वोलाई बोला जाता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है? एल्वोलाई के अंदर होता है। नीचे डायफ्राम जो होता है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए, यानी जब श्वसन अपन श्वसन लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उस समय जो मदद करेगा वो कौन करता है? डायफ्राम करता है। और साथ साथ में कौन मदद करता है? पसलिया करती है। मानव श्वसन तंत्र के भाग है, जैसे सबसे पहले नासा है, ग्रसनी है, श्वास नली है, श्वसनी है, श्वसनिका है, वायु कुपिका है, डायफ्राम है, ठीक है। सबसे पहला भाग जो है वो क्या है? नासा या नोज होता है, ठीक है। अब नोज जो है वो आप देखोगे तो नोज जो है वो नासा मार्ग जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे वापस ये खुलता है इस तरह से, ये आपका जैसे नोज है और ये आपका माउथ है, ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो आप देखोगे कि दोनों संरचना के अंदर ये नासा मार्ग है, नासा मार्ग है, ठीक है, नजल पासेज बोलते हैं इसको। यहां पे आप देखोगे, ठीक है, और ये कौन सी है? मुख गुहा है, मुख गुहा जो दूसरा अंग होता है श्वसन का,
ठीक है, यानी रोग जो है वो अपन मुंह से भी श्वास ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नाक में क्या क्या चीजें मिलती है? पहली चीज देखो, मेन चीज याद रखनी है, इस नासा मार्ग के अंदर आपको मिलेगा, पहले तो मिलते हैं रोम, मिलते हैं, सीलिया मिलती है। दूसरा जो मिलता है वो मिलता है इसके अंदर म्यूकस। क्या मिलता है? म्यूकस। देखो ये भी क्या चिपचिपा है, म्यूकस। ठीक है, श्लेष्म पाया जाता है म्यूकस। ये दोनों क्या करते हैं, म्यूकस कैसा हो जाता है? चिपचिपा होता है, और ये क्या करता है? धूल के कणों को, धूल के कणों को चिपका देता है, ठीक है, तो अंदर जाने से रुक गई है। दूसरा काम जो होता है वो क्या होता है? रोम का। ये क्या करता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ये छानने का काम करता है। नाक में छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं? रोम जो होते हैं वो उसको छानने का काम करेंगे। ठीक है, दूसरा, यहां पर रुधिर वाहिनियां भी अधिक पाई सॉरी, रुधिर वाहिनियां भी अधिक पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, जिसके कारण जो वायु जो होती है, वायु वो कैसी रहती है? नम रहती है। ठीक है, नम तो इसके म्यूकस के कारण भी रहती है, नम बनाता है ये। ठीक है, और थोड़ा सा इसको कैसा बना देता है? मॉइस्चर, यानी नमी युक्त, और बना देगा इसको गर्म, गर्म होती है। ठीक है, तो नाक से अगर श्वास लेते हैं तो देखो फिल्ट्रेशन का काम होगा, यानी धूल के कण अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, म्यूकस उसको चिपका देगा तो फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा, नमी बनी रहती है, गर्म रहता है, और कैसा होता है? जर्म्स फ्री होता है, जीवाणु रहित, जीवाणु रहित बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये नाक से श्वास लेने पे क्या होता है? ये जीवाणु वगैरह जो होंगे वो फिर म्यूकस से चिपक जाएंगे। ठीक है, वो अंदर फिर नहीं जा पाते हैं, रोम जो होते हैं वो उनको अंदर जाने से रोक देते हैं। ठीक है, ये जो चीजें जो होती है वो नासा के अंदर होती है, जब अगर नाक से के द्वारा अपन श्वास लेते हैं। लेकिन अगर मुख से श्वास ले तो ये बात नहीं होगी, क्योंकि मुंह से सीधा जाएगा वो, मुंह के अंदर रोम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो इम्प्योर एयर जो होगी, धूल वाली, वो अंदर जाएगी। ठीक है, नासा के पृष्ठ भाग पे एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं, एक जोड़ी होते हैं नासा छिद्र। ठीक है, इन दोनों नासा छिद्रों के मध्य एक उपास्थि पाई जाती है, नाक के अंदर ये उपास्थि है। ठीक है, जो दोनों छेद को अलग करती है। ठीक है, दोनों छिद्रों को उपास्थि है, ये उपास्थि। ठीक है, ये क्या करती है? दोनों छिद्रों को अलग अलग करती है। रोम द्वारा वायु को छानने का कार्य किया जाता है, फिल्ट्रेशन का कार्य किया जाता है। म्यूकस जो क्या करती है? नम बनाए रखती है, जिससे वायु नमी रहती है। ठीक है, वायु के अंदर, जैसे आपने देखा अपन जैसे सर्दियों में यहाँ पे अभी भी अपन मिरर के सामने ऐसे करें, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाती है? वाष्प आती है, यानी नमी युक्त वायु आती है। अब आप देखें नाक के यहाँ पे भी अपन हाथ रखेंगे तो श्वास छोड़ रहे हैं, वो कैसी आती है? गर्म आती है। कैसी आती है? गर्म आती है। ठीक है, तो एक तो नमी युक्त हो जाती है, दूसरा ये क्या करता है? इनको चिपकाने का कार्य करता है। ठीक है, किनको? ये चिपचिपा होता है। नासा में 3 हड्डियां पाई जाती है, नेजल, मैक्सिला और एथेमॉइड। एथेमॉइड जो होती है, ये 3 हड्डियां नाक के अंदर पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हड्डियां हैं, उपास्थि पाई जाती है, वो क्या करती है? दोनों छिद्रों को अलग करती है। ठीक है, तो नासा से अगर अपन ब्रीथिंग करेंगे तो वो फायदेमंद रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन जो आवाज आती है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से अंदर जाती है। ठीक है, दूसरा जो होता है मुख, मुख जो होता है वो दूसरा ऑर्गन होता है, लेकिन इसमें ये सारी फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं तो आती है ग्रसनी, आती है। क्या आती है? ग्रसनी आती है। ग्रसनी कौन सा भाग है? ये वाला भाग है। इस भाग को क्या बोला जाएगा? ग्रसनी बोला जाएगा। इस भाग को क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। ग्रसनी जहां पे नासा मार्ग जो होता है वो जिसको बोलते हैं, ठीक है, नोजो फेरिंग्स जो होता है, वो ओरोफेरिंग्स जो होता है, वो जहां पे दोनों का मार्ग जंक्शन, ये क्या होता है? जंक्शन है। ये क्या है? जंक्शन है। ठीक है, किसका जंक्शन है ये नासा मार्ग और मुख गुहा दोनों के मिलती है जहां पे, वो उस भाग को क्या बोला जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रसनी। और यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी जब पाचन पढ़ाता था,
तो ग्रसनी के अंदर एक ढक्कन मिलता है या एक मस्कुलर भाग होता है, मसल्स का फ्लैप मिलता है, ठीक है। वो क्या करता है, श्वास नली में भोजन को जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको यही बात याद रखनी है, क्या कि एपिग्लोटिस होता है, और एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ मार्ग होता है किसका, ग्रसनी में, भोजन का, और यहाँ पे क्योंकि यहां से ही चालू होती है भोजन नली और यहां से चालू होती है कौन सी, श्वास नली, ठीक है। तो ये जो होती है, पहली जो होती है वो श्वास नली होती है और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, भोजन नली होती है। तो पहले अपनी यहाँ पे कौन सी है, श्वास नली है, उसके पीछे क्या है, भोजन नली होती है, ठीक है। तो नोज बताया आपने को, उपास्थि मिलती है, 3 हड्डियां मिलती है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं, नेजल है, मैक्सिला है और कौन सी है, एथेमॉइड है, ठीक है। उपास्थि क्या करती है, दोनों मार्ग को अलग करती है, दोनों छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है ये। इसके अंदर रोम मिलते हैं और म्यूकस मिलता है, ठीक है। म्यूकस जो सर्दियों के अंदर बाहर आता है, ठीक है, वो म्यूकस है, और सर्दी जुकाम होने पे, और जो म्यूकस चिपचिपा होता है और चिपचिपा होने के कारण जो धूल के कण है, बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे चिपक जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और रोम जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, यानी वायु जो जब भी जाती है तो फिल्ट्रेट जाती है, और मॉइस्चर वाली जाती है, नमी वाली होती है, ठीक है। और दूसरा अपन कह सकते हैं गर्म होती है और जम्स रहित होती है, ठीक है, जम्स रहित होती है या जीवाणु रहित होती है, ये बातें इसके अंदर होती है। ग्रसनी के अंदर जहां ये जंक्शन है, जो क्योंकि यहाँ पे ये उभयनिष्ठ मार्ग होता है, ठीक है, जो मुख गुहा वाला भाग जो है वो भी यहाँ पे खुलता है और नासा वाला जो भाग जो है वो भी यहाँ पे खुलता है, ठीक है। और यहां से 2 पाइपें स्टार्ट होती है, एक तो भोजन नली और दूसरी जो होती है कौन सी होती है, वो श्वसन नली होती है, ठीक है। इनके बीच के ऊपर जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, क्या पे, वो कहलाता है घाटी ढक्कन, जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, कि मैं उसमें भी आपको इंपोर्टेंट लिखवाया था, इसमें भी लिखवा रहा हूं। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि ये भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। नेक्स्ट होता है वो होता है कंठ। कंठ जिसको बोलते हैं कंठ लगाओ, ठीक है, गाना गाओ। तो कंठ जो होता है, कंठ वो है जो वायु ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है। अब देखो ये कहां पे मिलता है, ये जैसे ही देखो यहाँ पे होती है ग्रसनी, अभी बताए ग्रसनी, ग्रसनी के जस्ट स्टार्ट हो जाता है कौन सी, ये होती है अपने आगे वाली भाग जो होती है वो क्या होती है, श्वसन नली होती है, श्वास नली होती है, ठीक है। श्वास नली को बोला जाता है ट्रैकिया, क्या बोला जाता है, ट्रैकिया, ठीक है। इस ट्रैकिया के जस्ट ऊपर यहां पे इनको बोला जाता है क्या, यही भाग होता है क्या, लैरिंग्स, क्या भाग होता है, लैरिंग्स, जिसको बोला जाता है क्या, कंठ, ठीक है। लैरिंग्स होता है जिसको बोला जाता है कंठ, ठीक है। क्या मिलता है, श्वास नली के ऊपर वाले भाग में जहां से स्टार्ट होती है ये, ठीक है। दूसरी चीज, इस लैरिंग्स जो बनता है ये बनता है वोकल कॉर्ड से, किससे बनता है, वोकल कॉर्ड से, जिसको बोलते हैं वाक रज्जु, वाक रज्जु बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, वाक रज्जु। जब भी वायु वाक रज्जु से टकराती है, जब वायु वाक रज्जु से गुजरती है तो ये कंपन करते हैं, और ध्वनि उत्पादन होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जब ध्वनि वायु जो होती है वो यहां से जब निकलती है तो ये जो वाक रज्जु, यानी आपको पूछा जाए कि वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वोकल कॉर्ड से बनते हैं, ठीक है, वाक रज्जु से बनते हैं। और जब ध्वनि वाक रज्जु से टकराती हुई बाहर निकलती है तो वाक रज्जु में क्या होता है, कंपन होता है। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये कंठ है, ठीक है। तो वाइब्रेशन होने पे क्या होगा, तो वाइब्रेशन जब भी होगा तो इनमें क्या होगा, ध्वनि का उत्पादन होगा, यानी वाइब्रेशन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है,
ठीक है, तो या वाइब्रेशन होने का कारण, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ध्वनि उत्पादक अंग या यंत्र कहा जाता है। ठीक है, महिलाओं का कंठ जो होता है वो छोटा होता है, पुरुषों का कंठ जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, महिलाओं की जो है, पुरुषों की ध्वनि जो होती है उसका तारत्व जिसको बोला जाता है पिच, वो कैसा होता है, निम्न होता है, इसलिए आवाज भारी होती है। कैसी आवाज है, भारी आवाज। ठीक है, जबकि महिलाओं का तारत्व उच्च होता है, इसलिए इनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। आवाज कैसी होती है, पतली। ठीक है, तारत्व जिसका उच्च होगा उसकी आवाज पतली होगी। ठीक है, बांसुरी देख लो, उसका तारत्व ज्यादा होगा। कंठ में एक संरचना पाई जाती है जिसको एडम एप्पल बोलते हैं, ये वाली जो बाहर निकली है। ठीक है, ये एडम एप्पल, इसको क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये विशेष संरचना पाई जाती है, ये याद रखना है इसके अंदर। फिर है श्वसन नली। ठीक है, श्वसन नली आप देखने जाओगे तो ये जो है वो श्वसन नली है, इसी को भाग अपन बना देते हैं। ठीक है, ये श्वसन नली, श्वसन नली पे आपको क्या पाए जाते हैं, सी आकार के, सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इन छल्लों को बोला जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज, या इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, उपास्थि वलय। क्या बोला जाता है, उपास्थिल वलय। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, सी आकार का होता है। अब देखो ये कार्य क्या करते हैं, जब श्वास नली जो ट्यूब है, ठीक है, जैसे समझ मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपने देखा होगा कि जब अगर तो अपन जैसे पानी की ट्यूब मान लेते हैं, ठीक है, जब अपन मोटर स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा पानी की ट्यूब बिल्कुल फुली हुई रहेगी और उसमें प्रेशर होगा। ठीक है, क्या होगा उसमें प्रेशर, वो हाथ से दबी नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन जब पानी उसमें नहीं होता है, जब मोटर बंद कर देते हैं तो आपने देखा हो जाएगा वो क्या हो जाती है, पिचक जाती है। क्या हो जाती है, पिचकी हुई रहती है। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि देखो ये जो एटमोस्फियर है ये भी अपने ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अभी क्यों नहीं पिचक रही है, क्योंकि देखो अगर हवा नहीं है, हवा नहीं है तो बाहर का प्रेशर लगेगा इनके ऊपर, और लगने से वो कैसी हो जाएगी, पिचक जाएगी। कैसी हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो बाहर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जब वायु अंदर नहीं होती है, तब वायु नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर अपने अंदर वाला भी कैसा है, कम है। ठीक है, तो अंदर प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो सीधी सी बात है बाहर वाला जो प्रेशर होगा वो उसको दबाएगा। ठीक है, तो वो पिचक जाएगी। ठीक है, तो पिचकने से बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है, इनके ऊपर क्या मिलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज की संरचनाएं पाई जाती है। और ये संरचना क्या करती है कि जब वायु अंदर नहीं होती है श्वास नली में तो इनको पिचकने से क्या करती है, ये बचाती है। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो इसका होता है, किसका, कार्टिलेज, उपास्थि छल्लों का काम होता है। तो इनके में ये इंपोर्टेंट वाला भाग है कि उपास्थि छल्ले क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, और ये श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं जब वायु अंदर नहीं होती है, यानी वायु दाब क्या होगा, कम होता है, तब वायु दाब कम होता है। पिचकता किससे, किससे पिचकने से, वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय के दाब से क्या करती है, इसको पिचकने से बचाती है। ठीक है, ये कोमल होती है, नाजुक होती है, इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फिर होती है श्वसनी। श्वसनी क्या है, देखो श्वसनी जो होती है यही आगे चल के, ये ट्यूब जो होती है अगर दो भागों ये ट्यूब जो है वो अगर दो भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है, तो दो भागों में अगर विभाजित हो जाएगी तो इसको क्या बोला जाता है, श्वसनी कहा जाता है या ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, श्वसनी श्वास नली फेफड़ों में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। प्राथमिक श्वसनी, ठीक है, आगे चल के अनेक सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, श्वसनिका कहा जाता है। ये आगे चल के और छोटी छोटी ट्यूब में बदल जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, श्वसनिका बोला जाता है। कैसे, ये है श्वास नली, ठीक है, ये आगे चल के दो भागों में बट गई। ठीक है, मैं एक भाग को समझा रहा हूं। पहली जो होगी है ये दूसरी,
ये वापस तीसरी, ठीक है। ये आगे चल के वापस छोटी छोटी इस तरह से ये होती है, ठीक है। यहां पे ये संरचना मिली इस तरह से। ये जो है वो है आपकी श्वास नली, क्या है, श्वास नली है, ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे अपन, ट्रैकिया। उसके बाद में यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज मिलते हैं, इसके ऊपर भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। ये जो होती है पहली, यहां से यहां तक तो ये जो क्या है, श्वास नली है। यहां से दो भाग होते हैं, इसको बोला जाता है श्वसनी। क्या बोला जाता है, श्वसनी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रोंकाई, ठीक है। ये जो पहली है इसको बोला जाएगा क्या, प्राथमिक श्वसनी, ठीक है। इस वाले को बोला जाएगा द्वितीयक श्वसनी, ठीक है। इस वाले को तृतीय श्वसनी, ठीक है। इस वाले को बोला जाता है श्वसनिका। क्या बोला जाता है, श्वसनिका, ठीक है। श्वसनिका जिसको बोला जाता है इंग्लिश में ब्रोंकाइलस, ठीक है। और ये गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती है, गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती है, इसको बोला जाता है क्या, वायु कूपिका, या बोला जाता है एल्वोलाई। ये भाग होता है श्वसनी। ऊपर क्या है, ग्रसनी, ऊपर क्या है, ग्रसनी। यहाँ पे क्या मिलता है, जिसको बोलते हैं अपन कंठ, क्या बोला जाता है यहाँ पे, कंठ, ठीक है। तो ये संरचना पाई जाती है इस तरह से। श्वसनी, श्वास नली, श्वास नली के दो भाग, श्वसनी, ठीक है। अब ये आगे चल के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में बदल, तृतीय वाली जब और जाके ब्रांचेस में बदलती है तब इसको क्या बोला जाता है, श्वसनिका। श्वसनिका किसमें खुलती है, गुब्बारेनुमा संरचना में। और गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, वायु कूपिकाओं में होता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, वायु कूपिका के अंदर होता है। तो ये भाग होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है वायु कूपिका। वायु कूपिका मेन भाग है, क्योंकि श्वसन जो होगा वो आदान प्रदान जो होगा वो कहां पे होगा, ये पे पाया जाता है। ये अंत में वायु कूपिका में खुलती है। वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, तो वायु कूपिका में। इसलिए श्वसन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, वायु कूपिका है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, एल्वोलाई बोला जाता है। डायफ्राम, ये फेफड़ों के नीचे स्थित होता है, ये मांसपेशियों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये फेफड़ों के नीचे जो है इनको क्या बोलेंगे अपन, डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। ये क्या होता है, डायफ्राम होती है। ये वायु कूपिका है, ठीक है। ये रुधिर से इसकी क्या होती है, रुधिर जो केशिकाएं होती है, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन आएगी और CO2 यहां से रुधिर वाहिनी से बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये वायु कूपिका है, यानी गैसों का आदान प्रदान का होता है वायु कूपिकाओं के अंदर होता है। डायफ्राम ये मदद करेगा अंतःश्वसन में और बहिःश्वसन में, ठीक है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन। अब निःश्वसन और उच्छ्वसन क्या होता है, ठीक है। निःश्वसन का मतलब होता है जब अपन श्वास को अंदर लेते हैं तब, ठीक है, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तब बोलते हैं उच्छ्वासन, ठीक है। और लेते हैं तब क्या बोलते हैं, उसको निःश्वसन बोलते हैं, ठीक है।
इनहेलेशन बोलेंगे, एक्सहेलेशन बोलेंगे, ठीक है। इनहेलेशन बोलते हैं और इसको बोलेंगे अपन एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब देखो ये हुआ क्या, थोड़ा सा अपन वापस पीछे वाली स्लाइड पे देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, देखो डायफ्राम जो था वो नीचे की तरफ मूव करता था, ये डायफ्राम जो होता है वो यू होता है। अब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जैसे है, अब ये पहले ऐसा था, ठीक है, ये नीचे डायफ्राम है, ये ऊपर क्या है, लंग्स है, ये फेफड़े। तो जैसे ये सीधा नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इसका शेप जो हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी ये नीचे तो सीधा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाता है। और चपटा होने की वजह से यहाँ पे वक्स हुआ है, ये वक्स हुआ, इसकी बात करता हूं, ये वक्स हुआ। वक्स हुआ का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्स हुआ का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर वायु नहीं है, अभी वायु नहीं होती है, ठीक है। और जब वायु नहीं है, इसमें समझ लो, ठीक है, पहले ये ऐसा था, ठीक है, और अब जो है वो किस तरफ मूव किया इसने, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ किया तो वक्स बुआ का आयतन, पहली बात तो डायफ्राम किस मूव कर रहा है, डायफ्राम मूव करता है, गति करता है कहां पे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ कर रहा है। अब नीचे की तरफ करने से क्या होगा, वक्स गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वक्स गुहा का आयतन बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अभी वायु नहीं है, वायु नहीं है, वायु नहीं है इसके अंदर, वायु कम है, वायु कम है। तो वायु दाब जो होता है, वायु दाब इस किसमें, लंग्स में, फेफड़ों में कम होता है, बार अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। अंदर कम है, बाहर अधिक होता है। तो वही वायु जो होगी, वायु अधिक दाब से, अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है, की ओर गति करती है, ठीक है। अतः वायु कहां से, नासा द्वार से, ठीक है, श्वसनी में, श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से वायु कुपिका में आ जाती है, वायु कुपिका में आ जाती है, ठीक है। और इसका जब उल्टा होगा, वो उल्टा, इसका विपरीत, विपरीत में क्या होगा, डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ गति करेगा, डायफ्राम क्या करेगा, ऊपर की तरफ गति, ऊपर की तरफ करेगा, ठीक है। तब ये वापस कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब आयतन क्या हो गया, कम, तो वक्स गुहा का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। अंदर का, अंदर वायु तो है क्योंकि श्वास ली है तो वायु तो होगी, ठीक है। तो अंदर का दाब, दाब अधिक, बाहर से, बाहर के दाब से वायु फेफड़ों से बाहर आ जाती है, आती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन निश्वसन, इधर लिख निश्वसन, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपन उत्साहसन, ठीक है। ये श्वास को अंदर लेना है, ये श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है।
जब को क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है एरिया बढ़ा, अब ये ऐसे हुआ तो ये एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें वायु नहीं है, तो वायु नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ, दाब अंदर कम है, दाब कम, दाब बाहर कैसा है, अधिक दाब। ठीक है, तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ वायु आ जाएगी। इसमें दाब कैसा है, अधिक, बाहर कैसा है, बाहर कम दाब, तो वही अधिक दाब से ये बाहर आ जाएगी। तो बाहर कौन सी आती है, गैस CO2, अंदर कौन सी जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर। देखो ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है ना, तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ये नीचे जा रहा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाहर की तरफ भी बढ़ेगा, देखो तीनों यहाँ पे बढ़ आ रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ, ये तो ये शेष भाग जो होता है वो बढ़ जाता है, इसको भी बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऊपर जाता है तो ये आयतन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कम होने पे इसमें दाब अधिक है। ठीक है, तो बाहर वायु चली जाएगी, कौन सी गैस बाहर आएगी, CO2। ठीक है, यहाँ पे दाब क्या है, दाब अधिक है, बाहर कैसा है, कम है। ठीक है, तो वही आई से इधर क्या है, बाहर, बाहर अधिक है, अंदर दाब कैसा है, कम, इसलिए वही बाहर से कैसी चली जाएगी, अंदर की तरफ, तीर दे रखा है। अब देखो यही बताया है निःश्वसन और वो जो अभी समझाया है। यहाँ पे अंतरा पेशिया एवं डायफ्राम में संकुचन होता है। ठीक है, इसमें वक्ष गुहा बाहर की तरफ गति करती है, यानी बाहर की तरफ गति करती है, यानी डायफ्राम कैसे मूव करेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, वक्ष गुहा जो होगी बाहर की तरफ, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का दाब कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, सांद्रता भी घट जाती है। ठीक है, विसरण के कारण गैसों का शरीर के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, या उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो। इस प्रक्रिया में डायफ्राम कैसा हो जाता है, छपटा हो जाता है। सीधी सी बात है, पहला ऐसे कैसा था, डोम था, अब सीधा हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये छपटा हो जाता है। ठीक है, जब अपन श्वास छोड़ते हैं तो अंतर पेशियां, ये बताता हूं मैं अभी आपको, अंतर पेशियां जो होती है वो क्या होती है, पसलियां होती है। ठीक है, पसलियां जो होती है उनके बीच में जो है वो क्या मिलेगा अपने को, जैसे सपोज मान लो कोई पेपर है, अब देखो हड्डियां तो बढ़ने से रही, हड्डियां तो क्या होगी, बढ़ने से रह जाएगी, वो तो कोई बढ़ेगी नहीं। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये जैसे मैंने इसमें कहा है कि ये जो है वो इसमें पेपर के बीच में मैंने पेन को फंसा रखा है, तो पेन तो हो गई, वो क्या हुआ, हड्डियां हुई। अब देखो यहाँ पे जो आयतन जो होगा, यहाँ पे देखो आयतन जो होगा, जैसे ये हड्डियों के बीच में इस तरह से पेशियां पाई जाती है ये। ठीक है, ये पेशियां जो होगी वो हड्डियां है। अब देखो ये जैसे ही, अब हड्डियां तो बढ़ने से रही। ठीक है, तो जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो ये फेफड़े जो पसलियां होगी इनका भी जो क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब ये मूवमेंट होगा तो क्या होगी, ये पसलियां जो के बीच में जो मसल्स होती है ये छोड़ी होगी। तो अब देखो आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये अंतर पेशियां जो है वो यही है। ठीक है, पसलियों के बीच में मिलने वाली पेशियां है। ठीक है, वो क्या करती है, आयतन को बढ़ाने में क्या करती है और कम करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जो मेरे हाथ में दोनों नीचे उंगलियों से पकड़ा गया, यहाँ पे ये हड्डियां है। ठीक है, और समझो बीच में जो पेपर है ये क्या है, पेशिया, जिसको क्या बोलेंगे अपन, अंतर पेशिया, अंतरापरसुक पेशिया कहा जाता है, जिनको बोला जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरकॉस्टल क्या बोला जाएगा, इसको मसल्स कहा जाएगा। तो ये शिथिलन अवस्था में आ जाती है, वो संकुचन में आ जाती है, वक्ष गुहा के अंदर की तरफ गति करता है। ठीक है, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, ये बात। ठीक है, वक्ष गुहा में दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विसरण के कारण गैस जो होगी वो कहा जाएगी, बाहर की तरफ क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। इस प्रक्रिया में डायफ्राम जो होता है वो कैसा हो जाता है, या गुंबदकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है।
गुम्बद के आकार का, वापस पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर निःशोषण और उत्शोषण। अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होता होगा? ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए देखो अपन एक एल्वोलाई बनाते हैं, ये एल्वोलाई हुई, ये अपना ऑर्गन हो गया। रफली अपन समझते हैं इसको कैसे होता है। बीच में अगर डबल सर्कुलेशन पड़ता है तो बीच में हार्ट आता है, पर हार्ट क्या करता है, इसको लेके जाता है बस। ठीक है, ये आपका क्या है, वायु कूपिका है, वायु कूपिका है, जिसको बोला था मैंने एल्वोलाई। ठीक है, ये आपके क्या है, उत्तकीय अंग है, कोशिका है, कोशिका है। ठीक है, ये आपकी कोशिका है या उत्तक है। अब जैसे ही अपन ऑक्सीजन लेते हैं या एयर लेते हैं, वैसे तो अपन एयर ही लेते हैं, ऑक्सीजन तो कोई यहाँ पे सेलेक्ट करके तो लेते नहीं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, ठीक है, तो वो साथ साथ में अंदर जाती है, कंसंट्रेशन के हिसाब से वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि ये 21% होती है, CO2 जो होती है वो कैसे 0.03% होती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर देखें तो हाई होती है, सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता जो होती है, O2 की सांद्रता, सांद्रता अधिक है। ठीक है, और इसमें O2 की सांद्रता अधिक है और इसमें कैसी है, ये रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी। इसमें सांद्रता ऑक्सीजन की कैसी है, कम है, O2 की सांद्रता कम है। तो वही अधिक सांद्रता से किसमें आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो आ जाएगी वो किसमें आ जाएगी, इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन अंदर आ गई। ठीक है, ये ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब ऑक्सीजन अंदर आ गई तो ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ कैसी है, ज्यादा है, तो ये चली जाती है किसके अंदर, यहाँ पे उत्तक के अंदर। तो यहाँ ग्लूकोज बैठा हुआ होता है, ऑक्सीजन अंदर आ गई, ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ कैसी है, लो होती है, O2 कैसा है, लो है। ठीक है, और इधर कैसा है, O2 हाई है, उच्च है। ठीक है, उच्च से ये निम्न में आ गई। अब इसको ये तोड़ेगी तो CO2 गैस बनेगी, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, ऊर्जा जो होगी वो ATP के रूप में समझे। अब ऑक्सीजन CO2 की जो मात्रा है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, इसके अंदर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर CO2 की सांद्रता वो कैसी है, लो है। ठीक है, तो अब गैस जो होगी वो किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाती है, हाई से लो की तरफ। तो CO2 जो होती है वो यहां से इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे CO2 की सांद्रता कैसी है, उच्च है, इधर कैसी है, CO2 की सांद्रता निम्न है। तो वही CO2 कहां चली जाएगी, इसके, और यहां से कहां चली जाएगी, बाहर। ठीक है, यहां से कहां चली जाएगी, ये CO2 बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पे इसके दो भाग हो गए, एक तो जो है वो ट्रांसफर हो रहा है या डिफ्यूजन या विसरण हो रहा है, वो किन के बीच में होता है, विसरण जो है वो किन के बीच में होता है, रुधिर वाहिनी एवं कूपिकाओं के बीच में, कूपिकाओं के मध्य होता है। ठीक है, इसलिए इसको बाह्य श्वसन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है। यहां पे आप देखोगे किनके बीच में होता है विसरण, वायु एक तो होता है उत्तक एवं रुधिर वाहिनियों के मध्य होता है, रुधिर वाहिनियों के मध्य।
मध्य, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, आंतरिक शोषण, आंतरिक शोषण कहा जाता है। तो आंतरिक शोषण में किसके बीच में होगा, ऊतकों के और किसके बीच में, और रुधिर वाहिनियों के बीच में होता है। बाह्य शोषण किसके मध्य में होता है, और ट्रांसफर ऑक्सीजन और CO2 का, वो होता है कुपिकाओं और रुधिर वाहिनियों के मध्य में होता है। तो ये भी क्या है, दो प्रकार होते हैं श्वसन के, ठीक है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, इसमें आ जाएगी, या आ गई, सांद्रता ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें आ गई, ठीक है। या CO2 की सांद्रता बढ़ गई, इसमें कम है, इसमें चली गई। यहां से क्या होगी, या सांद्रता CO2 की ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें चलेगी, ठीक है। तो ये रुधिर वाहिनियां क्या करती है, इनके बीच में ट्रांसफर कराती है। अब है श्वसन के प्रकार। श्वसन देखो दो प्रकार के होते हैं। श्वसन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं। पहला है, कोई भी श्वसन होगा वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले बदलता है, वो बदलता है पायरुविक अम्ल के अंदर, अम्ल के अंदर। ये पायरुविक अम्ल के अंदर जब भी बदलेगा तो इसको ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी पायरुविक अम्ल बनेगा, और नहीं होगा तो भी क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। फिर आगे जो होती है वो मेन बात होती है, अगर सपोज मान लो इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये दर्शाता है क्या, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कहा जाता है, जिसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, ऑक्सी श्वसन भी कहेंगे। वायवीय श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। फिर है इसके अंदर, ये कहां पे होता है, ये देखो साइटोप्लाज्मा में, जीव द्रव्य में एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसमें कितने ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दूसरी, इसमें 38 ATPs का निर्माण होता है। कितने ATPs का निर्माण होता है, 38 ATPs का निर्माण होता है। भोजन का पुनः ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है, पुनः ऑक्सीकरण होता है। और ये किसमें होता है, जो विकसित जीवों के अंदर ये पाई जाती है, विकसित जीवों में। इसके अंदर देखें तो अगर वायु की अनुपस्थिति होगी, तो वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, इसलिए इसको बोला जाता अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। दूसरा इसी का ही नाम है क्या, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। इसमें वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, इनका एंड प्रोडक्ट जो बनता है, अंतिम उत्पाद जो होगा वो क्या बनता है, इसके अंदर CO2 बनता है। अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या है, इसके अंदर CO2, जल एवं ऊर्जा होती है। इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है, उत्पाद, ठीक है, वो बनता है C2H5OH प्लस बनती है CO2 प्लस बनता है वाटर। इसको बोला जाता है क्या, एथेनॉल, एथेनॉल, अल्कोहल बनता है। दूसरा ये किसमें होता है, ये ईस्ट जैसे, ईस्ट में जीवाणुओं में पाया जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट कहां होती है, ये जीव द्रव्य में पूर्ण होती है, जीव द्रव्य में पूर्ण होती है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण नहीं होती, ये कहां पे होती है, जीव द्रव्य में पूर्ण होती है, ठीक है। इसमें ATP जो होते हैं, इसमें 2 ATP का निर्माण होता है, यानी कम ऊर्जा निकलती है, कम ऊर्जा होती है।
ठीक है, 2 एटीपीज का निर्माण होता है। तो ये वायवीय श्वसन है, ये अवायवीय श्वसन है, ठीक है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन है। तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन की कमी पे, ऑक्सीजन की कमी में, ये होता है अपने मसल्स, पेशियों में, होता है, ठीक है। और पेशियों में ये बनाता है क्या, लैक्टिक एसिड, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और जिससे क्या होता है, दर्द होता है पेशियों के अंदर, ठीक है। और लैक्टिक एसिड से क्या आते हैं, क्रैम्प आते हैं, क्या आते हैं, क्रैम्प आते हैं, जिसको बोलते हैं अपन एटम, और जिसके कारण क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, पेशियों के अंदर बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जीवधरी और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। पहले जीवधरी में पायरुविक एसिड, ये जीवधरियों में बनता है, ये कहाँ बनता है, जीव द्रव्य में बनता है। फिर आगे चालू होता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, पायरुविक एसिड आगे कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है क्योंकि 38 एटीपीज बनते हैं। अंतिम उत्पाद जो होता है वो भोजन का जो होता है वो क्या होता है, इसमें CO2 H2O ऊर्जा बनती है। तो भोजन का पुनः ऑक्सीकरण होता है, विकसित जीवों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में होता है, अंतिम उत्पाद जो होता है वो एथेनॉल, CO2 और H2O बनता है, ठीक है। ईस्ट में होता है, जीवाणु में होता है, जीव द्रव्य में क्या होता है, ये पुनः होता है, इसमें 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, भोजन का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। पायरुविक एसिड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो भी बनेगा, यानी जीवाणुओं के अंदर जो अवायवीय श्वसन करते हैं जीवाणु, ठीक है, उनके अंदर पायरुविक एसिड बनता है, अपने अंदर भी बनता है, अपन वायवीय श्वसन करते हैं अपने अंदर भी बनता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड दोनों में बनेगा। ये क्या होता है, कॉमन उत्पाद होता है, यहां से स्टार्ट होता है कि ये ऑक्सीजन मिलती है तो वायवीय श्वसन कहलाएगा, नहीं मिलेगी तो अवायवीय कहलाएगा, कम मिलेगी तो ये क्या कहलाएगा, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनता है, जो क्या बनता है, मसल्स के अंदर या पेशियों के अंदर बनता है, जिससे अंदर क्या होती है, अपने में दर्द होता है। जैसे मैं हाथ को बार बार अगर आधे घंटे तक ऐसे ही घुमाता रहूं तो मेरे यहाँ पे दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन जो जा रही है वो लिमिट में जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं काम इस हाथ में ज्यादा कर रहा हूं तो थोड़ी देर बाद हाथ में दर्द हो जाएगा। वो किसके कारण होगा, लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही है, ठीक है। काम में ज्यादा कर रहा हूं तो कम जा रही है, तो क्या बनेगा, वहां पे पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा, सीधा लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और जिससे क्या होगा, दर्द होता है। अब एक कोई क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है या हीमोग्लोबिन में होता है, तांबा नहीं। मैग्नीशियम किसमें होता है, क्लोरोफिल में होता है, ये कहां पे मिलता है अपने को, क्लोरोफिल में मिलेगा, ठीक है। आयरन Fe, ठीक है, दस्ता। तो कौन सा राइट आंसर है इसमें, हीमोग्लोबिन में कौन सा बनना वो होता है तत्व, आयरन होता है, ठीक है, लोहा। ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपीज बनते हैं, अभी बताया था कितने थे, 21, 28, 38 या 48, कितने होंगे, 38, ठीक है। ये किसमें बनते हैं, वायवीय श्वसन में, किसमें बनते हैं, वायवीय श्वसन में, ठीक है। अवायवीय में कितने बनते हैं, अवायवीय में श्वसन में कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ऊर्जा किसमें निकलती है, इसके अंदर निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, ठीक है। तो मनुष्य लेता है 1 मिनट में 70 से 72 बार। तो क्या होता है, हार्ट धड़कता है 12, ठीक है, 41 भी नहीं है, 20 से 25 भी नहीं है, कितना है, 16 से 18 बार करता है। कितना बार करता है, 16 से। सामान्यतः 16, 14 से 16 है, ठीक है, ये सामान्य है, ठीक है। सोते वक्त, जब सोते हैं, सोते समय रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 10, ठीक है। और जब कोई परिश्रम करता है उस समय कितना होता है, 25 पर मिनट।
मिनट। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? अभी बताया था किसमें होती है, क्या बनता है? यूरिक एसिड नहीं, साइट्रिक एसिड, पायरुविक अम्ल नहीं, कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दर्द अनुभव होता है या थकान महसूस होती है, थकान महसूस होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न का होती है? हरित लवक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? अभी बताया क्या था कि पायरुविक अम्ल बनता है वो जीवधर्मी में बनता है, और आगे पायरुविक अम्ल से ऑक्सीजन अगर मिलती है तो वो क्या बनती है? CO2, वाटर और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। व्हेल मछली जो होती है उसमें श्वसन की होती है गिल्स के द्वारा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। व्हेल मछली है तो मछली है, लेकिन इनके अंदर ये किसमें आती है? स्तनधारियों में आती है। किसमें आती है? स्तनधारियों के अंदर आती है। ठीक है, और स्तनधारी जो होते हैं वो श्वास किससे लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा। तो ये व्हेल मछली है, लेकिन ये किससे श्वास लेती है? इसमें फेफड़े पाए जाते हैं, इसमें गिल्स नहीं होते। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए मत होना। व्हेल फिश ऐसी फिश है जो क्या है, किसमें आती है? स्तनधारियों के अंदर आती है। जैसे बैट भी आता है, ठीक है, वो भी क्या है? स्तनधारी है, और वो उड़ने वाला है लेकिन स्तनधारी में आता है। ठीक है, ये भी किसमें आता है? ये भी व्हेल फिश जो है वो भी किसमें आती है? स्तनधारियों में आती है। और स्तनधारियों में श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। एडम्स एप्पल जो होता है किसका भाग है? अभी बताया एपिग्लोटिस नहीं है, खुद ही है। ग्लोटिस भी नहीं है, गलर भी नहीं है, कौन सा है? लैरिंक्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या? कंठ। कंठ के भाग में पाया जाता है क्या? लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स वाले भाग में होता है क्या? कौन सा होता है? एडम एप्पल्स इसमें पाया जाता है। फेफड़ों में कुल जैव क्षमता कितनी होती है? कितनी वायु इसमें रह सकती है? 2, 4, 3, 6। तो उसमें कितनी रहती है? 6 लीटर वायु रह सकती है। क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? 6 लीटर की होती है। जीवाणुओं में अनोक्सी श्वसन होता है। अभी बताया था ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन को क्या बोलेंगे अपन? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड नहीं, एथाइल अल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, C2H5OH बनता है, ये अल्कोहल बनता है। मनुष्य का स्वर यंत्र को कहते हैं श्वसनी, श्वास नली, फेफड़े या लैरिंक्स। क्या बोला जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है, जो क्या करता है? वॉइस को प्रोड्यूस करता है। सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? ठीक है, तो सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फुफ्फुस पे आवरण होता है, ये दोबारा देखो आया अपने लास्ट वाली स्लाइड में भी अपने देखा था। फुफ्फुस के आवरण जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको प्लूरल झिल्ली बोला जाता है। कौन सी झिल्ली बोला जाता है? प्लूरल झिल्ली बोला जाता है, फुफ्फुसीय आवरण। आवरण। तो ये थे अपने कुछ सवाल। ठीक है, तो और भी जानकारी चाहिए तो अपने जो है टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। ये पटवार की जो है वो टेस्ट वाइज सीरीज जारी की करेंगे। इसका जो कॉम्बो इतिहास जो है वो आपको मिलेगा 70 रुपए में। भूगोल, राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर जो है वो 60 रुपए की है। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान वो 51 रुपए। अगर आप तीनों साथ में लेते हैं तो आपको 165 रुपए में ये मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।